गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग का करेंट अफेयर्स का यह तीसरा वीडियो है और आज क्या देखेंगे हम लोग। आज हम लोग प्रमुख रिपोर्ट देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, यानी इससे पहले रिपोर्ट देखे थे वह भारत में प्रकाशित होने वाले, और आज देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बार बार एग्जाम में आते हैं और हर बार तो एक दो तो इनका आना तय ही मानिए, यह किसी भी एग्जाम के लिए बराबर महत्व रखते हैं। सबसे पहला है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। क्या नाम है? ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। यह 2020 में प्रकाशित हुआ है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। और इसमें जो सबसे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले देश है, नंबर 1 कौन है? चीन। दूसरे स्थान अमेरिका का है और तीसरे नंबर पर भारत का स्थान है। यानी भारत भी ई वेस्ट कचरा फैलाने में अब कम न रहे। और ये तीनों मिलाकर क्या करते हैं? तो पूरी दुनिया का 36% ई वेस्ट कचरा उत्पन्न कर डालते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण रिपोर्ट है सिपरी का। इसका पूरा नाम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च 2020। और यह कब आया? सिपरी कहाँ थे? स्टॉकहोम कहाँ है? तो कमेंट कीजिएगा। यह वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में रिपोर्ट बताता है कि कौन देश कितना खर्च कर रहा है। तो वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक सेना पर खर्च करने वाले देशों में अमेरिका नंबर 1 है, चीन दूसरे नंबर पर, और भारत में बहुत ही उछाल आया भारत का रैंक, और भारत अब तीसरे नंबर पर आ गया। इससे पहले सऊदी अरब तीसरे नंबर पर था। सऊदी अरब के बारे में तो यह कहा जा रहा है एक लुप्त होती हुई शक्ति। कौन? तो सऊदी अरब। आगे देखिए, सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात हो, और यह कब की? तो यह 2020 में इसकी रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ है। और यह किसके द्वारा? तो USDN यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और बॉट्समैन, यह एक NGO है, इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया। और इसमें कितने देश शामिल किए गए? इसमें शामिल होने वाले देश हैं 166। प्रथम स्थान स्वीडन का है, दूसरा नंबर डेनमार्क का है, तीसरा फिनलैंड का, और भारत का स्थान 117वां है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 19-20, और यह किसके द्वारा? तो यह भारत का रिपोर्ट है, FSSAI यानी FSSAI। इसका फुल फॉर्म तो जानते ही होइएगा। और इसमें बड़े राज्यों में 1 नंबर कौन है? तो गुजरात है। छोटे राज्यों में गोवा है, और यूनियन टेरिटरी में प्रथम स्थान किसका है? तो चंडीगढ़ का है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करने वाला तो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो डावोस में तो हर बार मीटिंग होता है, लेकिन इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। और WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा इसको तैयार किया गया है, और इसमें 180 देश शामिल थे। और फर्स्ट डेनमार्क, दूसरा लग्जमबर्ग, और भारत का स्थान 168वें स्थान पर, यानी बहुत ही बुरा है। पहले 177वां स्थान था। किसका? तो भारत का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 प्रकाशित करने वाले तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यह एक NGO हो गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यह फ्रांस की संस्था है, फ्रांस की है, और इसमें 180 देश हैं। और फर्स्ट कहाँ के मीडिया एकदम फ्री है? तो नॉर्वे, फिर फिनलैंड, डेनमार्क, और भारत का स्थान है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 142वां, जो 2019 में 140वां था। और सबसे अंत यानी जो प्रेस का फ्रीडम नहीं है कहाँ? तो उत्तर कोरिया। चीन की भी स्थिति अच्छी नहीं है, उसका भी रैंक ऊपर से ही है, 177वां है। वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट यानी किस देश के लोग कितने खुशी हैं, यह 2020 में ये आया है। यह भी कौन? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNSDN, यह पूरा नाम इसका यह होगा UNSDN। और इसमें 153 देश। फर्स्ट रैंक किसका है? फिनलैंड, दूसरा स्थान डेनमार्क, तीसरा स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 144 है। पाकिस्तान का भी रैंक इसमें भारत से अच्छा है। और 2019 में भारत का रैंक 140 था, यानी भारत के लोग 2020 में दुखी हो गए। और 153वां स्थान यानी दुनिया का सबसे दुखी देश कौन है? तो दक्षिण सूडान है, जिसकी राजधानी तो सूबा है। और जो सूडान था उसकी राजधानी तो खार्तूम है।
लोगाटम वैश्विक समृद्धि सूचकांक, क्या नाम है, लोगाटम वैश्विक समृद्धि सूचकांक 2019, यानी 20 वाला नहीं आया है अब तक। प्रकाशित करने वाले तो वही लेगाटम, इसमें फर्स्ट डेनमार्क, दूसरा नॉर्वे और भारत का स्थान 101वां है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019, यानी दुनिया में भूखमरी की क्या स्थिति है वह ये बताएगा। प्रकाशित करने वाले कंसर्न वर्ल्ड वाइड, तो यह कहाँ का है, तो यह आयरलैंड की संस्था है। और वेल्थुंगर हिल्स, इसका पूरा नाम है, वेल्थुंगर नहीं है, वेल्थुंगर हिल्स, यह जर्मनी की संस्था है, यानी एनजीओ है। और इसमें सबसे दुनिया में खाया पिया देश कौन है, तो बेलारूस है, फिर यूक्रेन, तीसरे नंबर स्थान तुर्की का है और भारत इसमें बहुत पिछड़ा है, 102वां स्थान। यानी भारत की स्थिति अफ्रीका के देशों जैसी है। भारत के साथ ही अफ्रीका के बहुत से देश इसमें जैसे सेनेगल आदि आते हैं। और पिछले वर्ष भारत का स्थान 153वां था। दुनिया में सबसे भूखा देश कौन है, तो 117वां नंबर सबसे लास्ट है और यह मध्य अफ्रीकी गणराज्य का नंबर आता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यह बहुत विवादित रहा है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि अब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रकाशन नहीं करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि बहुत से देशों ने इसमें डाटा मैनिपुलेट कर दिया है। और इसको प्रकाशित करने वाले विश्व बैंक, यानी अब यह लास्ट हो गया, इसके बाद नहीं आएगा। फर्स्ट न्यूजीलैंड, दूसरा सिंगापुर, तीसरा हांगकांग और भारत का स्थान 63वां है, जो कि पिछले वर्ष 77वां था। और मोदी जी आए थे तो उस समय 142वां था, अब 63वां हो गया। यानी भारत बहुत ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में कमाल का देश हो गया। और सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश, सबसे खराब देश, यानी यहाँ पर कोई उद्योगपति नहीं जाएगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा, 190वां स्थान है उसका। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 प्रकाशित करने वाले WEF, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और 153 देश है इसमें। फर्स्ट आइसलैंड, भारत का रैंक 112वां है, जो 2018 में 108वां था। 151 नंबर पाकिस्तान का, 152 नंबर इराक और सबसे अंतिम देश यमन है। वैश्विक लैंगिक अंतराल में, यानी मेल और फीमेल में कितना अंतर है उसके बारे में इसमें बात होती है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019, यह IEP यानी इकोनॉमिक, और इसका पूरा नाम क्या है, IEP इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, इसी तरह और पीस एंड कुछ इसका नाम है, आगे हम बताते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसमें देश है 163 है और फर्स्ट अफगानिस्तान, दूसरा इराक, तीसरा नाइजीरिया, चौथा सीरिया, पांचवा पाकिस्तान और भारत का स्थान 7वां है। यानी यह खुशी होने वाली बात नहीं कि भारत 7वां है, यह दुनिया के सबसे खराब देशों का लिस्ट है। तो कौन जारी करता है, तो IEP, इसका फुल फॉर्म नीचे है, आगे बताते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यानी किस देश में कितना कंपटीशन है, 2020 में आया था। प्रकाशित करने वाला इंसीड, देश कितने, 132। फर्स्ट यानी सबसे कॉम्पिटिटिव देश कौन है, तो स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान अमेरिका का है और तीसरा सिंगापुर का है। तो भारत का रैंक इसमें 78वां है। और यमन सबसे खराब कॉम्पिटिटर, तो इसका रैंक 132वां होगा। मानव विकास रिपोर्ट, यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019, इसको भी जारी करने वाला कौन, तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें देश 189, पहला नॉर्वे, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा आयरलैंड, भारत का स्थान 129वां है। और सबसे अंतिम मानो सबसे कम कहाँ पर डेवलपमेंट में जो इसका पैमाना होगा उसमें सबसे खराब है, तो नाइजर की स्थिति है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 प्रकाशित करने वाले जर्मन वाच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट नेटवर्क इंस्टीट्यूट, तो 3 व्यक्ति हो गए इसमें, 3 संस्था। और इसमें देश कितना, 57+ EU यानी यूरोपियन यूनियन। और इसमें 1, 2, 3 नंबर किसी को नहीं रखा गया है, क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं था जो इसके पैमाने को फुलफिल कर सके, इसलिए 3 जगह खाली रख दिया गया। चौथा स्थान स्वीडन, 5वां डेनमार्क और भारत की स्थिति अच्छी है, भारत का स्थान 9वां है, जो 2019 में 11वां था। यानी भारत जलवायु परिवर्तन के लिए जो काम किया जा रहा है उसके अच्छे होने के लिए उसमें भारत सबसे अच्छे देशों की कैटेगरी में है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2019 प्रकाशित करने वाला जर्मन वाच, देश 183, फर्स्ट स्थान जापान, दूसरा फिलीपींस, तीसरा जर्मनी का स्थान आता है। इसमें फर्स्ट कौन है, तो जापान, वैश्विक जलवायु सूचकांक। और चौथा मेरा गस्कर का, भारत का स्थान 5वां है और पिछले वर्ष भारत का स्थान 14वां था। और इसका मतलब क्या समझे कि यह
वैश्विक जलवायु सूचकांक यानी जलवायु के बदलने से किस देश को कितना खतरा है, तो सबसे अधिक खतरा जापान को है, फिर फिलीपींस को, तीसरा स्थान जर्मनी को है यानी सबसे अधिक बर्बादी है, और चौथा स्थान मेडागास्कर का है। और भारत इसमें जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत 5वें स्थान पर है, यानी इस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा भारत पर। 1999 से 2018 तक सर्वाधिक प्रभावित देश क्रमशः प्यूर्टो म्यांमार और हैती हुआ करता था, जो इस बार कौन हो गया, तो जापान टॉप पर आ गया है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें 82 देश हैं। फर्स्ट डेनमार्क, दूसरा नॉर्वे, भारत का स्थान 76वां है। यानी सामाजिक गतिशीलता यानी समाज कितना कोऑपरेटिव है, एक दूसरे के विकास के लिए कितना योगदान देता है, उससे संबंधित है यह। बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी किस देश के पास है जो दिमाग है या जो उपज, दिमाग कहीं उपज कहेंगे ना उसको हम लोग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिजिकल है या नॉन फिजिकल जो भी हो, उसका विकास कहाँ है, इसको प्रकाशित करने वाला विप्रो WIPO और इंसीड है। और देश 53 सबसे अधिक बौद्धिक संपदा कहाँ है, तो अमेरिका में, फिर UK, तीसरा फ्रांस। भारत का स्थान 44वां नंबर है, जो 2019 में 36वें स्थान पर था। और इसमें सबसे अंतिम देश कौन है, तो वेनेजुएला है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 प्रकाशित करने वाला WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और देश 115। फर्स्ट रैंक इसमें किसका है, तो स्वीडन का है, और दूसरा स्थान स्विट्जरलैंड का है। भारत का स्थान 76वां है, जो 2019 में 74वां था। किसमें, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। और आगे बढ़ते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2019 और प्रकाशित करने वाला कौन, तो वही WIP यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। देश कितने, 163। फर्स्ट रैंक आइसलैंड का, भारत का स्थान 41वां नंबर, यानी वैश्विक शांति सूचकांक में शांति के मामले में भारत का रैंक 41 नंबर आता है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 यह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी IEU के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और फर्स्ट रैंक किसका है, ये पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी सबसे अच्छा कहाँ है, तो लोकतंत्र सबसे अच्छा तो नॉर्वे का। भारत का स्थान 51वां है, जो इससे पहले 41 नंबर पर था। भारत की स्थिति में कैसा है, यहाँ पर कहा गया है कि दोषपूर्ण लोकतंत्र है। तभी तो देखते नहीं है भारत में जितने भी राजनेता है या सजायाफ्ता, चोर, डाकू, लुटेरे, ये सब राजनेता हो जाते हैं। पढ़े लिखे लोग पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन उनको नौकरी ना होगा, एग्जाम पास ना करेंगे, लेकिन ये लोग बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर चले जाते हैं। कुल देश 167 है। और IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 फर्स्ट रैंक सिंगापुर का है, और भारत की स्थिति 43वां है इसमें। और देश कितने थे इसमें कुल, तो 63 देशों को शामिल किया गया था। बस यह कुछ महत्वपूर्ण आज हम लोगों ने क्या देखा, तो सूचकांक से संबंधित। तो सूचकांक जिसमें दुनिया में फर्स्ट स्थान किसका है, इसको प्रकाशित करने वाला देश ऑर्गेनाइजेशन कौन है, और इसमें भारत का स्थान क्या है। इसी तरह अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।